श्री राधा कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैं और मेरा कान्हा में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चातुर्य मास की। चातुर्य मास होता क्या है, क्यों चातुर्य मास इतना शुभ होता है, भगवान का सोना क्या होता है, मतलब कि भगवान सोते क्यों हैं, चातुर्य मास में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साल 2026 में चातुर्य मास कब प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। तो देखो, देवशयनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी जैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसी दिन से चातुर्य मास शुरू होता है और इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने के बाद देवउठनी एकादशी आती है और फिर उन्हें उठाया जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्य मास कहा जाता है। इस समय को देखो, हम आम बोलचाल की भाषा में चौमासा भी कहते हैं और देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के साथ ही सभी शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखो, इस चातुर्य मास के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। चातुर्य मास में हम केवल ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, बाकी सभी यात्रा वर्जित होती हैं, यानी कि इनकी मनाही होती है। अब देखो, खाली ब्रज की यात्रा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि चातुर्य मास में ही सभी तीर्थ ब्रज में जाकर निवास करते हैं, इसलिए सिर्फ ब्रज की यात्रा करने से हमें सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। और देखिए, साल 2026 में चातुर्य मास प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई दिन शनिवार से और इसका समापन होगा 21 नवंबर दिन शनिवार को, यानी कि देवशयनी एकादशी से इसका प्रारंभ हो जाएगा और देवउठनी एकादशी पर समापन होगा। और देखिए, चातुर्य मास में 4 महीने आते हैं, सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक। अब देखिए, चातुर्य मास का देखिए जो 4 महीने होते हैं ना, इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ जप तप ये कार्य करने चाहिए। पर देखिए, कोई भी सांसारिक शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के देखो सोने के बाद धरती पर शुभ कार्यों में रोक लग जाती है, विवाह वगैरह जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं। और देखो, मान्यता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने के लिए भगवान शिव संसार का कार्यभार संभालते हैं। इसी के साथ देखो, भगवान शिव के सोने के बाद अगर देखिए कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना होता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य के लिए तो भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भगवान शयन कर रहे हैं तो देखो, उस समय उनका आशीर्वाद नहीं होता, इसलिए उस कार्य को अपूर्णीय अशुद्ध माना जाता है। इस समय में हम अपने रोज़ के कार्य तो ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि धार्मिक कार्यों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें, क्योंकि चातुर्य मास के समय में किए गए किसी भी कर्म का हमें कई गुना होकर फल मिलता है। अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल ज़्यादा मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें कई गुना होकर मिलेगा। तो अच्छा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें हम। देखो, हम भक्तों के मन में ना एक प्रश्न जरूर आता है कि भगवान सोते क्यों हैं, क्या भगवान को भी सोने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसके पीछे ना कुछ कथाएं हैं, उनमें से मैं आपको एक कथा बताती हूँ। देखो, शास्त्रों के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है और भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने लंबे समय तक असुरों के साथ युद्ध किया था। और देखिए, भगवान विष्णु का शंखाचूर नाम के एक राक्षस से 5000 सालों तक युद्ध चलता रहा। भगवान ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को राक्षस को मार गिराया था, जिससे कि वो बहुत थक गए थे। फिर देवताओं ने भगवान को शयन करने का निवेदन किया, जिससे देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु भोलेनाथ को त्रिलोक का कार्यभार सौंपकर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए। इस समय देवताओं ने उनकी पूजा की, अर्चना की, और जिस दिन भगवान सोने के लिए गए थे उस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तब से ही भगवान के शयन का उत्सव मनाया जाने लगा। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि के पालन का सभी कार्य देखते हैं और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। देखो, चातुर्य मास का जो ये 4 महीने का समय होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावन और पुण्यदायी होता है, इसलिए सबको कोशिश करके कोई ना कोई नियम जरूर ही लेना चाहिए। अगर साधक की सामर्थ्य हो तो चातुर्य मास व्रत भी जरूर करने चाहिए। देखो, आपको ये तो पता चल ही गया है कि जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो शुभ मांगलिक कार्य कौन कौन से होते हैं। देखो, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, विवाह हो गया, दीक्षा ग्रहण हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मकान निर्माण के लिए नींव हो गई, यानी कि नींव खोदना, नींव पूजन करना, और देखिए मुंडन संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया। देखो, जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें से हमें कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही देखो, नई दुकान खोलना, नया काम शुरू करना, जो ये कार्य हैं हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब देखो, चातुर्य मास में हम क्या क्या कर सकते हैं। देवी देवताओं की आराधना हो गई, हवन हो गया,
धार्मिक आयोजन के कार्य होते हैं ना, वो करने चाहिए हमें। इस समय में पूजा पाठ, दान, कथा आदि करने या फिर करवाने का विशेष महत्व होता है। इस समय में धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं। जैसे देखो, भागवत कथा, जो भागवत कथा का पाठ होता है वो करवाना चाहिए। रामायण, सुंदरकांड का पाठ हो गया, भजन संध्या, सत्यनारायण की पूजा। और देखिए, ये सारे जो कार्य होते हैं ये हम कर सकते हैं। अब देखिए, चातुर्मास के इन 4 महीनों में देखो, विधि पूर्वक व्रत रखने से या फिर चातुर्मास नियम लेने से ना, और भगवान की रोज पूजा अर्चना करने से हमें बहुत अच्छे शुभ फल मिलते हैं और मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।